जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चौथा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे कि इसमें पहला सवाल है, साइन ए प्लस बी, ये क्या है, गुणा में है, और साइन ए प्लस साइन बी ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यही हम लोग चेक करेंगे यहाँ। तो जैसे कि यहाँ मान गए हम ए का वैल्यू क्या रखते हैं, 0, और बी का वैल्यू 30 रखते हैं। तो अगर ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये साइन ए का अस्तित्व ही मिटा देगा। तो क्या हम 0 का वैल्यू रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो अब हम ए का वैल्यू कितना रख के देखेंगे, 30 डिग्री, और बी का वैल्यू 60 डिग्री। अब इसके अनुसार हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में बराबर होगा या ना होगा, यहाँ हम चेक कर लेंगे। तो साइन ए प्लस बी है, तो यहाँ हम अगर वैल्यू रख देंगे ए के जगह पर 30 और बी के जगह पर 60, तो 30 और प्लस 60 हो जाएगा डिग्री में, और बराबर साइन ए, या हम लोग पहले इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1। तो लेफ्ट साइड का हम जब सॉल्व किए हैं तो कितना मिला, 1 मिला। अब राइट साइड वाला को सॉल्व करते हैं। जैसे साइन ए और प्लस साइन बी है, तो साइन ए के जगह पर कितना रखेंगे, साइन 30 डिग्री, और प्लस साइन बी के जगह पर 60 डिग्री। तो अगर आपको सारणी याद होगा तो यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, और जोड़ साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 1 प्लस √3। जब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व किए हैं तो 1 मिला है, और राइट साइड को सॉल्व किए हैं तो 1 प्लस √3/2 मिला है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो गया, ये जो साइन ए प्लस बी गुना में था बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये भी क्या है, सत्य बात है, ये सत्य है। क्योंकि अगर हम साइन 0 डिग्री के वैल्यू से बढ़ा करके साइन 90 डिग्री के वैल्यू तक जाते हैं तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो 0 से क्या 1 तक हो जा रहा है, अर्थात ये वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये क्या है, असत्य है, असत्य। और असत्य क्यों है, क्योंकि थीटा में वृद्धि करना है तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होना चाहिए। तो देखते हैं, तो कॉस अगर 0 डिग्री के वैल्यू से कॉस 90 डिग्री के वैल्यू तक जाते हैं तो क्या मिलता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, अर्थात 1 से क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो 1 से लेकर 0 तक क्या ये वृद्धि हो रहा है, नहीं, ये घट रहा है। तो ये असत्य बात हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये क्या है, ये भी असत्य बात है, असत्य। क्यों, क्योंकि सिर्फ 45 डिग्री के ही कोण पर क्या होता है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में बराबर होता है। थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो 45 डिग्री इसमें नहीं कहा गया है, कहा गया है कि थीटा के सभी मानों पर
सभी मान अर्थात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या ये सभी मान पर बराबर होता है? नहीं होता है, सिर्फ 45 डिग्री के मान पर ही बराबर होता है। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ये सत्य बात है, सत्य। क्यों? क्योंकि कॉट a का वैल्यू क्या होता है? अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित कहने का मतलब इसका कोई वजूद ही नहीं रह जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया कि परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है अर्थात क्या होगा? अपरिभाषित होगा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।